दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। विशेष तौर पर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और मैं समझता हूँ उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर देनी चाहिए, आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसमें मैंने कैसे कैसे तैयारी करी थी, किन बुक को मैंने फॉलो किया था। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बुक्स के बारे में, लेकिन एक बार फिर से मैं इसमें जिक्र कर दूंगा कितने घंटे में पढ़ता था और किस तरीके से मेरा टाइम टेबल होता था। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जब जाके मेरे ओवरऑल 100 में से इतने नंबर आपके जो आपको दिख रहे होंगे थंबनेल पे, इतने सारे मार्क्स से आए थे। तो इसके लिए मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, किस हिसाब से तैयारी करी, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा समझना है, देखना है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी अपनी स्टडी में फॉलो करनी चाहिए, उन टिप्स को अपनाना चाहिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। दूसरी चीज़ देखिए, आपको फेसबुक पेज और टेलीग्राम जो है उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उनको ज़रूर फॉलो करिए। देखिए, कुछ दिन बाद में मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स या कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे। आप इन दोनों को ज़रूर ज्वाइन करिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, तो आप टेलीग्राम को उसको सॉरी इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिए। आपके सवाल जितने भी हैं आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप पूछ सकते हैं, दोनों पे मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। बाकी आप कमेंट में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सभी के मैं रिप्लाई देता हूँ, आप खुद देख सकते हैं जाके। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, रात और दिन मेहनत करने में लगे रहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि हमें एक्चुअल में मेहनत करनी कैसे है, कैसे अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लाना है ताकि मैं सिलेक्शन ले सकूं। तो कहीं ना कहीं ये बारीकी जो जो चीज़ें हैं वो आपसे मिस हो जाती है, आप उनको भूल जाते हैं और आप केवल किताबों के रट्टों में पीछे पड़े जाते हैं। उसने भी बुक बता दी वो भी पढ़ ली, इसने भी बता दी वो भी पढ़ ली, लेकिन आपकी एक कमज़ोरी, देखिए मैं भी करता था और आप भी करते होंगे, कभी भी हम एक बुक को कंप्लीट नहीं पढ़ते और ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें एक बुक कंप्लीट पढ़नी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आप दो बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को दो बार पढ़ लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता। और आज तक का इतिहास यही है, जितने भी लोग सफल हुए हैं आप उनसे ज़रूर जाके सवाल करिए, उन्होंने अलग अलग बुकें नहीं पढ़ी, उन्होंने एक ही बुक को दो या तीन चार बार अच्छे से उनको घोटा है, पिया है, रटा है। देखिए, पीने का मतलब ये नहीं है कि आप किताब को पी जा, मतलब समझा है, चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, मेरी रणनीति बताने से पहले आपको पता होगा मेरे 100 में से 78 नंबर थे, इसमें एक दो नंबर मेरे और आ जाते और मैंने अपेक्षा भी करी, बट क्या हुआ कि टाइम की वजह से, आपको पता है 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो टाइम की वजह से मैं दो तीन क्वेश्चन जीके के तरीके से नहीं कर पाया। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो मेरे गलत हो गए, हालांकि 80 प्लस स्कोर हो सकता था बट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि आपको पता है 100 में से 76 पे 76 पे ओबीसी की कट ऑफ लगी थी और 77 पे जनरल की कट ऑफ लगी थी, ठीक है। तो मेरे 78 मार्क्स थे, तो आप समझ सकते हैं फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो अब आज देखिए मैं बताता हूँ फिर मेरी जर्नी, सब कुछ समझने वाली बात है। सबसे पहले तो मैं मेरी बुक्स आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, एक तो आर.एस. अग्रवाल की बुक मैंने फॉलो करी थी, केवल एक बुक फॉलो करी थी और मैंने कोई कोचिंग वोचिंग भी नहीं ली कि भाई मैं किसी कोचिंग में क्या, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को बारी बारी से निकाला, क्योंकि मैं मैथ बैकग्राउंड से था तो कहीं ना कहीं मुझे मैथ में बेनिफिट मिल गया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक आर.एस. अग्रवाल की बुक आप अगर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए, वो सफिशेंट होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, आपको कोई किरण की या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। 15 नंबर लाने के लिए आपको एक स्मार्ट रणनीति के साथ आप आर.एस. अग्रवाल बुक फॉलो कर सकते हैं, मेरा मानना ये है। बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक मैंने फॉलो करी थी, उसके क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं लगाए अदर कहीं से भी, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के लिए मैंने, हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इतने मुझे मिले नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है, नहीं मिल पाए।
और तो इसलिए मैंने एक यूएस शेखावत की बुक किसी गुरुजी ने मुझे बताई थी, तो मैंने केवल वो एक बुक फॉलो करी थी, यूएस शेखावत की रीजनिंग की बुक। हालांकि अब क्या होता है कि यूएस शेखावत की जो रीजनिंग की बुक होती है उसमें वो छोटे एग्जामों के लिए सफिशिएंट होती है, लेकिन आपको ओवरऑल अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी रीजनिंग के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या कोई अदर रीजनिंग की कोई भी बुक लगा सकते हैं। ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा फायदे में रहेगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको पता है पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें फिगर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। कई चैप्टर तो ऐसे थे जिनमें से एक क्वेश्चंस भी नहीं आए, ठीक है। तो मैंने वो बुक फॉलो करी थी। इसके अलावा जीके के अंदर मैंने लूसेंट बुक पढ़ी, ईमानदारी से बताता हूँ, लूसेंट के अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ी। मैंने उसी बुक को कम से कम 3-4 बार पढ़ दी होगी, ज़्यादा ही मानो आप। उसकी ये हालत कर दी थी मार्कर से मैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसमें रेड मतलब पीले, लाल, ब्लैक सारे कुछ उसमें मैंने इस हालत कर दी थी कि कुछ समझ नहीं पाया। अगर कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ना शुरू करे तो वो उसको समझ नहीं आएगा। पेन से अब मेरी भाषा में उसके शॉर्ट नोट्स मैंने वहीं बना दिए, ठीक है। तो मैंने लूसेंट की बुक पर वो करी थी। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैं क्या करता था, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं करंट अफेयर्स को कभी हल्के में नहीं लिया। हालांकि सभी बोलते थे कि 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के, लेकिन मैं जब से तैयारी करता था, मेरा इंटरेस्ट होता था करंट अफेयर्स में, तो मैं डेली पढ़ता था। तो मैं क्या करता, कई एजुकेशन ऐप होते हैं उनमें मैं 10-5 क्वेश्चन मॉक लगा लेता था, उनसे 10-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगाता और डेली उनका मॉक भी दे लेता, ठीक है। वो अच्छा, कई सारे ऐप हैं जैसा आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन तैयारी पे मैं ज़्यादातर उसी को फॉलो किया था, तो मैंने उस पर कई सारे मॉक लगाए थे, ठीक। अब इसके अलावा फिर क्या होता था, मैं एक मंथली मैगजीन थी वो मैं लाता और उसको पढ़ता था, ठीक है। उसमें मैं करंट अफेयर्स लगाता। लेकिन आजकल तो इतनी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक आती है, इतनी अच्छी अच्छी मैगजीनें आती हैं जो बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, आप उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा उनके बारे में। लेकिन अभी क्या करना है आपको, एक बार अपनी लूसेंट बुक कवर करनी है प्रॉपर तरीके से। एक बार आपके आर एस अग्रवाल का, ये आर एस अग्रवाल मैथ की बुक खत्म हो जाए, एक बार आप रीजनिंग के जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें मैंने फॉलो करी थी और मैं वीकली टेस्ट देता था, ये मेरी आदत थी। वीकली मैं टेस्ट देता था और मैं ऑनलाइन तैयारी पे ही वीकली टेस्ट देता था। उस टाइम पे उसके कुछ प्रैक्टिस सेट फ्री थे, तो वो मैंने ले लिए थे और उस पर मैंने मॉक टेस्ट लगाए ज़्यादातर ऑनलाइन तैयारी पे। आप कई बार पूछते हो सर आपने कौन सी साइट पे मॉक टेस्ट लगाए, तो मैं ऑनलाइन तैयारी पे ही ज़्यादातर अपने मॉक देता था, उससे मुझे पता चलता रिजल्ट का। लास्ट में फिर क्या हुआ, मैं कुछ केडी के भी लगाता, लेकिन केडी में क्या होता था कि उसमें जो जीके वाला पोर्शन था वो एसएससी वाला जीके का पोर्शन पुराने क्वेश्चन डाल देते और लूसेंट में वो क्वेश्चन मैच नहीं होते, तो वो गलत थी। केडी में इतना टफ जीके डाल दिया, बहुत टफ जीके डाल दिया, तो हो ही नहीं पा रहा था वो लोगों से, ठीक है। उस पर भी मैंने लगाया। तो जब मैं मॉक देता था तो मेरा अच्छा स्कोर था, मैं उसको एनालिसिस करता था कि कहाँ कौन सा टॉपिक मेरा मिस हुआ। ज़्यादातर मेरे से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, तभी तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा आप कर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सारे क्लियर थे, रीजनिंग में ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, जीके में भी, करंट में भी, सब में सारे ठीक था। बस मिस्टेक होती थी मेरे को से केवल कैलकुलेशन में। मैं पास्ट करने के चक्कर में, क्योंकि टाइम कम होता है, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं एक्यूरेसी के साथ में, तो उसके चक्करों में मैं पास्ट करता और वहाँ में कैलकुलेशन में मेरे ख़राब हो जाते। फिर मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो कैलकुलेशन पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से मैंने बुक फॉलो करी थी। अब मैं पढ़ता कैसे था, कैसे मेरा क्या होता था, देखिए मैं रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, मेरे से रात को अभी भी पढ़ाई नहीं होती, मैं ओनली दिन में ही पढ़ सकता हूँ। रात को मेरे से कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं रात को पढ़ते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं केवल दिन में पढ़ता था। मैं दिन में सुबह जल्दी उठता था, 10-5 मिनट कपालभाति, 5-7 मिनट अनुलोम विलोम, और ये आपके माइंड के लिए इतने ज़रूरी हैं कि अगर आप 10 मिनट अनुलोम विलोम कर लो, सच बता रहा हूँ, 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लो ऐसे, इतना ज़बरदस्त है, माइंड एकदम शांत हो जाएगा आपको, और आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। कई बोलते हैं ना जी हमें तो याद नहीं होता, हम तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ये कर लो ये हो जाएगा। फिर मैं कपालभाति ये 2 चीज़ करता, थोड़ी रनिंग मार लेता और उठ के सुबह पढ़ना शुरू कर देता। ईमानदारी से बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मैंने तैयारी फोकस दिया था वो जीके पे दिया था, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन आने थे और मैथ मेरी ठीक थी, रीजनिंग में कर ही लेता था, तो ज़्यादा मुझे जीके पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ रही, तो मैंने सबसे ज़्यादा जीके पे ही फोकस किया था।
और इस हिसाब से मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जीके पे के साथ साथ रीजनिंग को भी दिया, क्योंकि दूसरे नंबर पे इसका पोर्शन आता है। तो मैं क्या करता था, सुबह स्टार्टिंग में जब मैं उठता 7 बजे में जब पढ़ाई शुरू करता, तो उस पीरियड के दौरान देखिए कई लोग 4 बजे भी 5 बजे, नहीं मैं तो सुबह आराम से सूरज होने के बाद में ही पढ़ता और शाम तक कंटिन्यू पढ़ता, बीच में खाना खाता, इतना ही बस। आपको सही बताता हूँ, 2-2 दिन से तो मैं नहाता, यानी नहाने का काम करता 2 दिन से कि एक बार नहाना पड़ेगा जी। बिल्कुल इस पे भी मैं दिन का टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करता मैं, ठीक है। रात को प्रॉपर नींद लेता, दिन में पढ़ता। तो मैं सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 10, साढ़े 10 या 11 बजे तक मैं जीके पढ़ता, उसी में मैं करंट अफेयर्स पढ़ता। फिर बाद में मैं 1-2 घंटा के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसे इधर उधर टहलने में, खाना खाने में फ्री होता था। फिर मैं वापस मैथ के क्वेश्चंस लगाता। मैथ के क्वेश्चंस में कैसे लगाता था कि मैं क्या करता, आर.एस. अग्रवाल का जैसे मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा, तो मैं मैथमेटिक्स से था, तो मैथ बैकग्राउंड ठीक होने की वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को देखता, उसका सॉल्यूशन देखना। फिर मैं क्या करता, उन क्वेश्चनों का शॉर्ट बनाने लग गया। फिर मैं कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख के उनके और शॉर्ट मेथड बना दिए, है ना। इस हिसाब से मैंने मैथ के अपने क्वेश्चन लगाता गया। कैसे, वापस बताता हूँ। क्वेश्चनों को देख लिया मैंने कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका पीछे सॉल्यूशन देख लिया। सॉल्यूशन आपको पता है कितना बड़ा है, बहुत सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन से नहीं करता मैं, मेरे खुद के सॉल्यूशन से करता। तो फिर अगर कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता, मैं उसको यूट्यूब पे देख लेता, ठीक है। उस हिसाब से मैंने उनको कवर किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको अलग से बुक बना ली और उसमें मैंने नोट उनको करता चला गया। और इस हिसाब से मैंने एक बार पूरी सोल्व कर दिया आर.एस. अग्रवाल के। पूरे क्वेश्चन मैंने कभी सोल्व नहीं किए। एक चैप्टर से मुश्किल से 50 क्वेश्चंस लास्ट इतने ही सोल्व किया था, 50-60 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मैं सोल्व नहीं करता था, ठीक है। तो और ज़्यादातर वो जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए, रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं को सोल्व करता मैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे उनको मैंने सोल्व नहीं किया उसमें से, ठीक है। इसी तरीके से मैं रीजनिंग में सोल्व किया। रीजनिंग में सारे कॉन्सेप्ट समझता गया, उनकी वीडियो देख लेता जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, और इसी हिसाब से जो साइंस है और जो लूसेंट वाला पोर्शन है वो तो ऐसा रट्टाबाज थी, वो कभी मेरे को याद नहीं हो, बट मैंने उसको समझने की कोशिश करी। जब 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन की बात आती तो मैं उनको आराम से एलिमिनेट कर देता और सही आंसर पे पहुंच जाता। इसी तरीके से मैंने 3-4 बार लूसेंट को पढ़ दी। इस तरीके से मैं सिलेबस कवर किया और वीकली में टेस्ट देता था, और इस हिसाब से मेरा अच्छा रिजल्ट रहा। और लास्ट में जब मेरा पेपर हुआ तो मेरे अच्छे मार्क्स आए। और हालांकि 1-2 क्वेश्चन और 1-2 नंबर और बढ़ सकते थे, बट कारणवश नहीं हो पाया। कई बार हम होपलेस भी हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो नहीं होना। वो भी आप आदत बनाओ अनुलोम विलोम करने की, आपकी आदत ऐसा नहीं हो पाएगी। वीकली टेस्ट दोगे, इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। या मंथली टेस्ट दे सकते हो, अभी आपको वीकली या मंथली टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद में देना, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप एनालिसिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक वीक है, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं, कहाँ रीजनिंग वीक हो रही है, कहाँ मैथ वीक हो रही है। इस हिसाब से करोगे तो आराम से डेफिनेट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका रिजल्ट बहुत अच्छा चला जाएगा अगर आप इन चीज़ों को तरीके से अप्लाई करते हैं तो। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि रात हर दिन पढ़ते रहो, केवल दिन में पढ़ो, रात को प्रॉपर नींद लो। अगर आप दिन में नहीं पढ़ पाते तो रात को पढ़ो, दिन में सो, लेकिन एक बार तरीके से 7-8 घंटा जो है मैं आराम से निकालता। देखिए 7-8 घंटा आप लगा लीजिए, 4 घंटा मैं इसको पढ़ता, 2 घंटा मैं इसको मैथ को पढ़ता, 1-1.5 घंटा मैं इसको आपके जो रीजनिंग है, क्योंकि इतना ही होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं मोस्टली इसमें। और अब की बार इसमें कंप्यूटर और जुड़ गया, तो आपको कंप्यूटर पर भी अलग से 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रीजनिंग जो कंप्यूटर एक बार 2-2.5 घंटे देके सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, फिर रिवीजन में आप आधा पौन घंटे में इसका करते चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं अब की बार आपको 10-11 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एज भी बढ़ा दी गई है, वैकेंसी भी काफ़ी टाइम बाद में आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंपटीशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ अभी से आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और खुद की रणनीति बनाइए, कभी भी दूसरों की रणनीति पे टिके नहीं, ठीक है। मैंने किसी की रणनीति को फॉलो नहीं किया था, मेरी खुद की थी, और मैंने इसी तरीके से पढ़ाई करी थी। और मैंने ये सोच के पढ़ाई करी थी कि एक बार चाहे जॉब लगूँ या ना लगूँ, लेकिन एक बार इतनी मेहनत कर लूँ कि लास्ट में मुझे ये पछताना ना पड़े कि यार काश मैं उस दिन मेहनत कर लेता, ठीक। तो ये मेहनत आपको ऐसी करनी है। एक बार झोंक दो अपने आप को, एक बार झोंक दो, सफल हो जाओगे, सच बता रहा हूँ। एक बार झोंक दो तन मन से, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।